आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि फिक्स होता है कि यहां से प्रश्न आता है। ऐसे ही हम लोग परीक्षा तक पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी लगातार हर हफ्ते में एक दो ऐसे टॉपिक करेंगे जो फिक्स रहता है और वहां से निश्चित रूप से एक दो प्रश्न आता ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप 15-20 मिनट में आराम से तैयार कर सकते हैं और अपने एक दो प्रश्न को पक्का कर सकते हैं। और ऐसे ही बूंद बूंद जैसे घड़ा बढ़ता है वैसे ही एक एक प्रश्न एक एक नंबर से आपका स्कोर बढ़ता है और आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं। ठीक है, तो फिक्स टॉपिक में एक टॉपिक तो आपका दिख ही रहा होगा, नवीनतम वन रिपोर्ट। हर परीक्षा में, चाहे वह यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, वनडे का एग्जाम हो, चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, सब में पूछा ही जाता है। हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 और 3 पेज पढ़ने से 2-3 नंबर आपका पक्का हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। हफ्ते में ऐसे एक टॉपिक को निश्चित रूप से करेंगे जहां पर कम समय दे करके आपका फिक्स एक प्रश्न हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 को पढ़ते हैं क्योंकि नवीनतम जो रिपोर्ट यही है अभी उपलब्ध है। अगला जो नवीनतम रिपोर्ट 21 प्रति 2 वर्ष पर आता है वन रिपोर्ट, तो 23 वाला आपका रिलीज होगा जाकर के 24-25 में। ठीक है, भारत की पहली वन रिपोर्ट यदि कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1987 में तैयार की गई थी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी जो जनवरी से मार्च 2020 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कुल वनावरण की अगर बात करेगा तो 21.71% है। 99% प्रश्न ऐसे ही बनकर आता है। वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे 7,13,789 है, मिलियन में 71.38 हो जाएगा। वहीं वृक्षावरण की बात करेगा तो 2.91% है, 95,748 वर्ग किलोमीटर, 9.57 मिलियन है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की बात करेगा तो ध्यान रखना इसी को दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तब आ जाता है 24.62%। और यहाँ पे वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर मिलियन में है। प्रश्न कैसा पूछता है उसे आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, 1988 ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति को, इसके अनुसार देश के 1/3 क्षेत्रफल यानी 33.3% पर, वो भी खासकर मैदानी क्षेत्रों में, वहीं 2/3 अर्थात 66.66% वन पहाड़ी क्षेत्रों में होना आवश्यक है। आईएसएफआर 19 की तुलना में 21 में कुल 2161 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर, 0.22%। वही वृक्षावरण 721 वर्ग किलोमीटर, 0.76% है। अब बात करते हैं जो प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सभी राज्यों में नंबर 1 पर है क्षेत्रफल के मामले में, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करेंगे तो हरियाणा है, पंजाब है दूसरा, तीसरा गोवा, चौथा सिक्किम और पांचवा बिहार। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न आता है बनाने का तरीका है वो प्रतिशत के मामले में। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, अब सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर मिजोरम आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, न कि संघ राज्य की। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। न्यूनतम वन क्षेत्र या वनावरण वाला प्रतिशतता वाला तो हरियाणा नंबर 1, दूसरे स्थान पे पंजाब है, यही क्षेत्रफल में भी ऊपर दोनों नाम था, लेकिन तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवे पे गुजरात हो जा रहा है। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य और यहां पर संघी राज्य भी है। दोनों में मिलाते हुए बात करेंगे तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर आ जाएगा सभी 35 राज्यों में 90.33% के साथ। दूसरे स्थान पर आ जाएगा मिजोरम 84.53, तीसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा मेघालय
प्रतिशत का भी क्रम पूछता है, क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछता है, न्यूनतम क्षेत्रफल पूछता है, न्यूनतम प्रतिशत, किसी भी तरह से प्रश्न घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है 4 विकल्प हो, 4 ऑप्शन वाला भी आपको विकल्प बना के दे दिया सकता है, घटते और बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा अच्छे से, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। केवल राज्यों की बात करेगा तो केवल राज्यों की बात करेगा तो मिजोरम हो जाएगा। कुल राज्यों में या केंद्र शासित बात करेगा तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर रहेगा। ठीक है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वृक्षावरण एवं वनावरण दोनों की बात कर रहा है, तब मध्य प्रदेश नंबर 1, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। यहां पर भी वही है, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत, यहां तो केवल क्षेत्र की बात कर रहा था, यहाँ पे प्रतिशतता की बात कर रहा है। तो यहाँ मिजोरम नंबर 1 पर है 86.64, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। वृक्षावरण की दृष्टि से 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है, वृक्षावरण, ध्यान रखिए वृक्षावरण की बात कर रहा है, तो यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अब बात आती है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यानी वृक्षावरण की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य केरल है। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से तो है, लेकिन संघीय क्षेत्रों में, संघीय राज्यों में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य की बात करेंगे तब हो जाएगा चंडीगढ़ उत्तर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है 647 वर्ग किलोमीटर। वहीं वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य की बात करेगा तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश 257 वर्ग किलोमीटर। विभिन्न राज्यों में मैंग्रोव वन की स्थिति पूछा जाता है, बेहद आसान है, फटाक से आप बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है 21 से 14 वर्ग किलोमीटर वो बंगाल है। लेकिन अगर आपको मिलाने के लिए दे दिया जाए कि घटते क्रम में बढ़ते क्रम में बताइए, तब आप समस्या में फंस सकते हैं। लेकिन यहां से आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपकी समस्या आसान हो जाएगी। जैसे दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, पांचवे पे महाराष्ट्र, छठे पे उड़ीसा। वर्ग क्षेत्र तो जल्दी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सीरियल आपको तैयार रखना होगा। आईएसएफ 2021 में उत्तर प्रदेश की बात करें, स्पेशली यूपीपीसीएस और आरओएआरओ के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा आईएसएफआर 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन, एक है अभिलिखित और एक है उपग्रह आंकड़ों पर आधारित। तो अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से 17,384 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। वहीं भारत के कुल वन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो योगदान होता है वह है 2.43%। अब बात आती है उपग्रह आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश का कुल जो वनावरण है वह कितना है, 14,818, प्रतिशत के मामले में 6.155। तो अब अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि हमें आप उपग्रह आंकड़ों के हिसाब से बताइए, तब आप कहेंगे 6.15। अगर इस हिसाब से कहता है तो अब आप कहेंगे 7.2। या हो सकता है प्रश्न में अभिलिखित वन या उपग्रह न शब्द यूज करके सीधा कहे कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तब आपको विकल्प देखना होगा कि 7.22 है या 6.15 है। दोनों विकल्प रहेगा तो प्रश्न विवादित हो जाएगा, तो एक ही विकल्प रहेगा तो आपका वही उत्तर होगा, या फिर स्पष्ट रूप से अभिलिखित वन या उपग्रह पर आधारित पूछा जाएगा। 2019 की अपेक्षा 2021 में वन में जो वृद्धि हुई है उसकी बात करेंगे तो लगभग 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। कुल वृक्षावरण है, यहाँ पे देखो वृक्षावरण शब्द है, यहाँ पे वनावरण, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा कि वृक्षावरण कितना है तो 7,421, प्रतिशत के मामले में यह कुल राज्य में जो है वह है 3.08। कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में जो वृक्षावरण है वह 3.08% है। अब बात करेंगे कि कुल वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाएगा तब क्या प्रतिशत हो जाएगा, तब प्रतिशत हो जाएगा 9.23%। ठीक है, इसका प्रतिशत ध्यान रखिएगा। वर्ग किलोमीटर है 22,239 वर्ग किलोमीटर। अब आता है उत्तर प्रदेश में भी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वन के मामले में वह कौन है, तो नंबर 1 पर है सोनभद्र, दूसरा है लखीमपुर खीरी और तीसरा है मिर्जापुर।
वहीं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं उसमें नंबर 1 पर भदोही है, दूसरा मऊ है, तीसरा मैनपुरी है। और हो सकता है आपसे प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला वन क्षेत्र का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी नंबर 1 पर सोनभद्र है, यानी प्रतिशत के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी सोनभद्र है। दूसरे पे प्रतिशत में चंदौली है और तीसरे पे पीलीभीत है। वहीं प्रतिशत की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल में भी भदोही न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, और प्रतिशत के मामले में भी भदोही न्यूनतम है। दूसरे पे मैनपुरी हो गया है, तीसरे पे देवरिया। बिहार बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे तो बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है उसमें नंबर 1 पर कैमूर है, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है बिहार का नंबर 1 पर शेखपुरा है, दूसरा अरवल है, तीसरा जहानाबाद है। सर्वाधिक बिहार के वो जिले जो प्रतिशत की दृष्टि से नंबर 1 पर है उसमें कैमूर ही है, यहाँ भी कैमूर है, यहाँ भी है, यानी कैमूर प्रतिशत की दृष्टि से भी आगे है और क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन दूसरे पे जमुई, तीसरे पे नेवादा हो गया है। अब बात करते हैं बिहार के न्यूनतम वनावर क्षेत्र शेखपुरा हो गया, यहाँ देखिए प्रतिशत का दिया है, प्रतिशत के मामले में भी शेखपुरा नंबर 1 पर है। दूसरे पे बक्सर और सिवान दोनों हैं बराबर बराबर, और तीसरे पे गोपालगंज है। विश्व में वन क्षेत्र के दृष्टि से सर्वाधिक जो 10 देश हैं शीर्ष, उनकी चर्चा करेंगे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। तो उसमें ब्राजील नंबर 1 पर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन प्रतिशत है यहाँ पर देखिए 59.4 है। फिर पेरू है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, रूसी संघ है, इंडोनेशिया है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को हम लोगों ने देखा है और 15-20 मिनट में आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, आधे घंटे में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके रख सकते हैं। और लास्ट टाइम जब एग्जाम देने जाइए उससे पहले आप एक नजर 10 मिनट 5 मिनट में देख लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ फिक्स टॉपिक है, ऐसे ही टॉपिक को हम लोग हफ्ते में एक एक टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। अब बात आती है हिंदी के लिए क्या करें समीक्षा अधिकारी का। देखो भैया 2-3 शिफ्ट में परीक्षा होने वाला, 3-4 से 3 से कम तो नहीं होगा, ये तो पेपर में भी आ चुका है। 1.5 दिन में पेपर होगा, 1.5 दिन का मतलब सुबह पाली, शाम पाली, फिर दूसरे दिन एक पाली, 3 पाली तो फिक्स है। ऐसे में हिंदी की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 3 पाली में कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है किसी पाली में सरल पूछ दे, किसी पाली में मीडियम पूछ दे और किसी पाली में कठिन पूछ जाए। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की समस्या आती है और वहां पे नुकसान हो जाता है। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा जो टॉपिक है वह है हिंदी, जहां से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं आसानी से। स्कोर तो स्कोर होता है चाहे जहां से बढ़ाए, लेकिन हिंदी को कम समय दे करके बेहतरीन तरीके से स्कोर बढ़ाया जा सकता है। और ये जो रामबाण नोट्स आप देख रहे हैं हिंदी का समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, इतना सटीक है कि इसी नोट्स के द्वारा 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने दिया है, जो आपका 11 फरवरी को आरओ निरस्त हो चुका है। अब बात मैं बताऊं 2023 का जो पुनर्परीक्षा होने वाला है, मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इस किताब को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया 5-6 राउंड, तो निश्चित रूप से कितना भी कमजोर हिंदी वाला हो 55 प्लस रहेगा। और यदि इसको अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो 57, 58, 59 तक जा सकता है, 60 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी एक किताब से कर लेंगे और किताब फेल हो जाएगा, या और किताब है नहीं, बहुत किताबें हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए 4-5 किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, राघव प्रकाशन आदि आदि किताबें हैं। तब आप 55, 56, 57 कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक किताब पढ़ करके आप उतना स्कोर कर रहे हैं तो क्यों सर दर्द पाल रहे हैं, आप इतना बोझ क्यों पाल रहे हैं भाई। बोझ उतना वहन करिए जितना काम चल सके, ठीक है। तो यदि एक किताब से हमारा वही काम हो रहा है, वही 5 किताबों से हो रहा है, तो मैं तो भैया, मुझे तो कोई पागल कुत्ता नहीं काटा, मैं तो एक ही किताब से करने वाला हूं, ठीक है। तो निश्चित रूप से होगा, विश्वास के साथ पढ़िए। और कहीं भी कोई दिक्कत लगे, बाय द वे मानवीय कोई भूल दिखे आपको कि ये थोड़ा गलत है, तो भैया नंबर मैंने दे रखा है, तुरंत कांटेक्ट करिए, निसंकोच कांटेक्ट करिए, उस चीज को मैं तुरंत सॉल्व करूंगा, ठीक है। और आप पढ़िए अच्छे से, और ये किताब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से उपलब्ध है। और अगर कोई समस्या होती है तो नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को ये क्लास आपको पसंद आएगा
तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी तो बहुत कुछ करना है आपके लिए, बहुत मेहनत करना है। बशर्ते आप मेरे लिए इतना मेहनत करा करिए कि शेयर किया करिए, दोस्तों को जोड़िए और सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।